मेरा क्वेश्चन नंबर 26 है। फिगर 1.1 shows the speed time graph for first 125 seconds of journey of a lorry। ठीक है, ये 125 सेकंड का ग्राफ है किसका? जर्नी ऑफ अ लॉरी का। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो। ड्यूरिंग द मोशन शोन डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू द स्पीड ऑफ द लॉरी। अदर बोर्ड पे देखो, स्पीड की अगर हम बात करते हैं, शुरू में स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का क्या मतलब है? स्पीड इज कांस्टेंट और इंक्रीजिंग, क्या कहोगे? तो यहां तक स्पीड इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली? यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन है ना। अच्छा, उसके बाद यहां तक फिर कर्व है, फिर स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो टाइम है, पहले ये टाइम ऑब्जर्व करते हैं। सफी, ये टाइम मुझे लग रहा है 55 सेकेंड, क्योंकि ये 50 है ना, तो ये 55 सेकेंड्स है। और सफी ये टाइम मुझे लग रहा है यहां तक, ये 20-30 लग रहा है मुझे। तो स्ट्रेट लाइन 30 तक है या 25 तक है, वो रूलर के साथ चेक कर सकते हैं। हाँ, ऐसे मैनुअली चेक नहीं करना, मतलब रूलर रख के देख लो कि कहाँ तक स्ट्रेट लाइन है। अगर रूलर से देखते हैं तो स्ट्रेट लाइन है, कहाँ तक है? मुझे लग रहा है कि 25 के बाद गैप चेंज होना शुरू हो गया। तो ये मैंने गलत मार्क किया, ये 25 तक है, ये स्ट्रेट लाइन है यहाँ तक। अच्छा, मैनुअली देखेंगे तो मिस्टेक होगी, किससे देखा करेंगे? रूलर से। ये 25 सेकेंड। अब सेंटेंस ये लिखेंगे, फ्रॉम 0 to 25 speed is increasing uniformly, from 25 to 55 speed is increasing at a decreasing rate, after 25 speed is constant। ठीक है, तो लिखना शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस लिखो, फ्रॉम 0 सेकेंड। बच्चों ये वर्कशीट में ग्रुप में भेज चुका हूं, ठीक है? तो ये मोशन के हम पास पेपर्स कर रहे हैं। फ्रॉम 0 सेकेंड टू 25 सेकेंड speed, from 0 second to 25 second speed is constant। अगली बात, इंक्रीज नहीं हो रही। हाँ, स्पीड इज इंक्रीजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट। स्पीड इज इंक्रीजिंग, और रेट क्या है उसका? एट यूनिफॉर्म रेट। थोड़ा तेज तेज लिखना है, एट यूनिफॉर्म रेट। अच्छा, अगर मार्क्स की में यूनिफॉर्म रेट ना भी हो तो इट्स ऑल राइट, आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखते हैं मसला नहीं है, कम लिखते तो मसला है। एक्स्ट्रा लिखने में मसला नहीं है, कम लिखने में मसला है। ये स्क्रीन मुझे थोड़ी छोटी फील हो रही है, तुम्हारे लिए रीडेबल है? नहीं, लेकिन मुझे आज थोड़ी छोटी फील हो रही है, तुम्हें लग रहा है ये छोटी है आज? छोटी है ना थोड़ी सी। चले, इस क्लास के बाद रेजोल्यूशन चेंज कर लेंगे। फ्रॉम 0 सेकेंड to 25 सेकेंड स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट। फ्रॉम 25 सेकेंड, अब्दुल रहमान, फ्रॉम टू 55 सेकेंड क्या हो रहा है? नहीं, 55 सेकेंड, यहां पे फुल स्टॉप लगा दो। 55 सेकेंड स्पीड, आइमो बेटा सेंटेंस कंप्लीट करें। स्पीड इज इंक्रीजिंग एट, स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। क्या लिखेंगे? स्पीड इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। सफी ठीक है? और सफी 55 सेकेंड के बाद स्पीड इज कांस्टेंट आफ्टर 55 सेकेंड्स। स्पीड इज कांस्टेंट आफ्टर 55 सेकेंड। हाँ जी, आ गई समझ अब्दुल रहमान? एक्सलेशन की बात करो। एक्सलेशन अप टू 25 सेकेंड यूनिफॉर्म एक्सलेशन, 25 to 55 डिक्रीजिंग एक्सलेशन। स्लोप है ना एक्सलेशन, स्लोप है एक्सलेशन। अप टू 25 यूनिफॉर्म स्लोप, कांस्टेंट स्लोप। 25 to 55 डिक्रीजिंग, आफ्टर 55 जीरो एक्सलेशन, नो एक्सलेशन। तो एक्सलेशन फ्रॉम, थोड़ा तेज लिखना है, 0 सेकेंड टू 25 सेकेंड। इब्राहिम क्या लिखेंगे? 0 सेकेंड से 25 सेकेंड तक क्या हो रहा है एक्सलेशन का? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट। बच्चों ये वर्कशीट में ग्रुप में भेज चुका हूं, ठीक है? ये वर्कशीट आप प्रिंट कर लें या फिर आपने सॉफ्ट कॉपी से करना है तो आपकी मर्जी है। और गूगल क्लासरूम का मैंने एक लिंक भेजा है, उसके ऊपर ये सारी वर्कशीट्स हैं। तो आप गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लें ताकि जो मैं करा रहा हूँ यहाँ पे वो आप डाउनलोड भी कर सकें, और उसमें रिकॉर्ड रहेगा ना वर्कशीट्स का। फ्रॉम 0 सेकेंड to 25 सेकेंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब्दुल रहमान ठीक है?
0 से 25 तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फ्रॉम 25 सेकेंड टू 55 सेकेंड। बताओ इब्राहिम क्या लिखना है यहाँ पे? 55 सेकेंड कौन सा एक्सेलरेशन? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, व्हाट? Decreasing acceleration. और ये कैसे पता चल रहा है? ये कैसे पता चल रहा Curves है? line. हाँ, स्लोप डिक्रीज कर रही है, तो डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। आइमा बेटा, आफ्टर 55 सेकेंड क्या कहेंगे? बेटा 55 सेकेंड के बाद क्या हो रहा है? हाँ इब्राहिम, आफ्टर 55 Sir, सेकेंड। it goes Zero. constant. हाँ, स्पीड इज कांस्टेंट, लेकिन एक्सेलरेशन बताना है ना आइमा। तो आइमा क्या कहेंगे? आफ्टर 55 सेकेंड क्या लिखना चाहिए? It's at stationary? ना, इट इज मूविंग बट विद नो एक्सेलरेशन। Constant? Oh, all right. मूविंग बट विद नो एक्सेलरेशन। तो आफ्टर 55 सेकेंड नो एक्सेलरेशन, तो लिखो आफ्टर 55 सेकेंड, आफ्टर 55 सेकेंड नो एक्सेलरेशन। सफी ठीक हो गया? सफी अब आखिरी बी पार्ट देखो जरा। डिटरमिन द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द लॉरी इन मीटर पर सेकेंड इन किलोमीटर पर आवर। आपने स्पीड बतानी है मीटर पर सेकेंड में और किलोमीटर पर आवर में। आप पहले मुझे ये बताएं कि आपको ग्राफ किस यूनिट में गिवन है? ग्राफ का यूनिट? मीटर पर सेकंड। हाँ, तो मैक्सिमम स्पीड ग्राफ से रीड करेंगे मीटर पर सेकेंड में, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे। तो मैक्सिमम स्पीड इन मीटर पर सेकेंड क्या बन रही है देखो जरा बेटा। मीटर पर सेकेंड में मोमना बेटा बताएं क्या बन रही है मीटर पर सेकेंड में? ये है ना? हाँ मोमना बेटा, मीटर पर सेकेंड में मैक्सिमम स्पीड क्या बन रही है बेटा? 25। 25। 24. हाँ नहीं बेटा, 25 है ना, ये देखें 20, 22.5। देखो 4 डिवीजन में 10 है, तो हर डिवीजन होगा 2.5। तो ये होगा 22.5, ये होगा 25, ये होगा 27.5 और ये होगा 30। जैसे 4 डिवीजन अगर 10 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे 4 डिवीजन रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10 को, तो हर एक डिवीजन रिप्रेजेंट करेगा 1 डिवीजन विल रिप्रेजेंट 10/4, तो 2.5, तो 25 हो गई ना। तो मैक्सिमम स्पीड हमारे पास हो गई 25। एक सेकेंड बेटा, सबसे जो बुरी चीज होती थी वो हो गई है। सबसे बुरी चीज क्या हो सकती थी? मेरे टैब की चार्जिंग खत्म हो गई, अब ऑन होने में 5 सेकेंड लग जाएंगे। बच्चों मेरे टैब की चार्जिंग चली गई है, बस मुझे 5 सेकेंड दे दो। जी सर। ये वर्स्ट चीज होती है जो बंदे के साथ, टीचर के साथ हो सकती है। सही बात है सर, सही बात है। बिल्कुल सही बात है ना। ये बस बच्चों ये ऑन हो रहा है अभी। Okay सर। बस हो गया, अभी मैं बस कनेक्ट कर रहा हूँ। बस मुझे 5 सेकेंड लगेंगे अभी। Recording in progress. अच्छा जी, 25 मीटर पर सेकेंड। अब मोमना बेटा उसको हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर सर में। स्क्रीन नहीं आ रही। आ जाएगी आ जाएगी, क्यों टेंशन ले रहे हो? ये लो, ये आ गई। अच्छा जी जी, सर आगे। हाँ ये लो, ये आ गई ना। अच्छा जी, अब जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 25 मीटर पर सेकेंड, और उसको हमने कन्वर्ट किस में करना है? किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में हम कन्वर्ट करते हैं, और मीटर पर सेकेंड में तो सीधा आंसर लिखेंगे। तो मैक्सिमम स्पीड इज 25 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं। दो ऑप्शन है, या तो रट्टे वाले मेथड से कर लो या कॉन्सेप्ट वाले मेथड से, आपका जो दिल करता है। रट्टे वाला मेथड ये है कि आप याद रख लो, अगर आप मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर पर आवर में, तो आपको करना होता है
इंटू 3.6। ये है रट्टे वाला मेथड, याद रख लोगे काम चलेगा। और अगर आप किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में, तो आपको डिवाइड करना होता है 3.6 से। ये मेथड हो गया कौन सा वाला, रट्टे वाला। अगर आपने समझ के करना है तो फिर आप किलोमीटर को अलग कन्वर्ट करो और आवर्स को अलग कन्वर्ट करो। जैसे किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर्स और आवर में होते हैं 3600 सेकेंड्स, तो आप यूनिट बाय यूनिट भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, रट्टे वाला मेथड क्या है कि इंटू 3.6 डिवाइड बाई 3.6, रटा कर लो। कॉन्सेप्ट वाला मेथड क्या है, कॉन्सेप्ट वाला मेथड इज ऑलवेज बेटर। आप किलोमीटर को अलग कन्वर्ट करो और सेकंड को अलग कन्वर्ट करो। अब ये देखो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 10 पावर -3 किलोमीटर, आइए समझ। और 1 सेकंड में कितने आवर्स होंगे, 1 सेकंड में आवर्स होंगे 1/3600 आवर्स। उल्टी कन्वर्जन है ना। अब 25 क्या था, मीटर पर सेकंड। अगर मैं इस वाले मेथड से करूंगा तो 25 इंटू 3.6, तो इससे मेरा आंसर आ जाएगा, बताओ कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, 90 किलोमीटर पर आवर। और अगर मैं यूनिट बाय यूनिट कन्वर्ट करता हूं तो मैं लिखूंगा 25 मीटर ओवर सेकंड, तो मैं लिखूंगा 25 मीटर की जगह क्या आ जाएगा, 10 पावर -3 किलोमीटर, और सेकंड की जगह क्या आ जाएगा, 1/3600 आवर्स। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 इंटू 3.6, तो ये भी हो जाएगा 90। मुझे लगता है कि रट्टे वाला मेथड थोड़ा ज्यादा बेहतर है। तो हाँ, इंटू 3.6 डिवाइड बाई 3.6। अब मोमना बेटा एक बार ना इस मेथड की हम समरी कर लेते हैं। अगर आपको किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में छोटा नंबर मिलता है, मीटर पर सेकंड में छोटा नंबर मिलता है, तो यू हैव टू डिवाइड बाई 3.6। याद रखना, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में वैल्यू छोटी हो जाती है, तो डिवाइडेड बाई 3.6। और अगर आप मीटर पर सेकंड को वापस कन्वर्ट करते हैं किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो इंटू 3.6। सही हो गया। अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमें जो गिवन है वो है मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड टू बी कन्वर्टेड टू किलोमीटर पर आवर, तो क्या करेंगे, इनटू 3.6, तो ये हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। मोमना बेटा आइए समझ। Yes, sir. अब ये याद भी रखना है, ठीक है। आगे चले गए। व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सफी बताओ। अब्दुल रहमान, ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा बेटा, ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड। अब्दुल रहमान स्पीड होगा यार, क्या होगा अब्दुल रहमान, स्पीड। अब्दुल रहमान एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा, मोमना बेटा एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा बेटा, Distance. डिस्टेंस, वेरी गुड बेटा। और मोमना बेटा ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा बेटा, Acceleration. सिर्फ एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन भी हो सकता है, Deceleration as well. भी हो सकता है, तो इट विल बी एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द ग्राफ शोज द स्पीड ऑफ अ कार एज इट मूव्स फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 सेकंड। बेटा एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है मोमना बेटा, क्या होती है मोमना बेटा, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो हम यहां पे लिखेंगे एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस, सफी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम।
तो अगर हम यहां पे निकालते हैं टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, तो डी टोटल ओवर टी। तो पहले तो हम इसका डिस्टेंस निकालते हैं। बताओ, ये ट्रायंगल बन रही है ना मोमना बेटा? तो Yes, sir. ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे ना। क्या निकालेंगे बेटा? ट्रायंगल का एरिया। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस। सफी, ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस। तो हम कहेंगे डी टोटल इज इक्वल टू, बताओ अब्दुलरहमान, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ना। ट्रायंगल है ना, तो बेस हो गया 3 और हाइट कितना हो गई 12। तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 12। तो ये हो जाएगा 36/2। तो ये हो जाएगा 18 और ये मीटर्स। अब अगर हमें चाहिए एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के लिए हम करेंगे स्पीड एवरेज हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। 18 मीटर हो गया टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम कितना लगा? 3 सेकेंड। तो क्या आंसर आ गया? 6 मीटर पर सेकेंड। सो बी इज द आंसर। मोमना बेटा, आ गई समझ? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी। शो स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ कार फॉर 4 सेकेंड्स। ये 4 सेकेंड्स तक स्पीड टाइम ग्राफ है। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन द 4 सेकेंड्स। वो कह रहा है कि आपको क्या लगता है कि 4 सेकेंड्स में कार का डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा? ये होगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। क्या होगा बेटा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, या फिर रेक्टेंगल और ट्रायंगल, आपकी मर्जी है। ट्रेपीजियम भी ठीक है, रेक्टेंगल ट्रायंगल भी ठीक है। तो अगर हम कर लें A1 और A2। मोमना बेटा, A1 तो रेक्टेंगल हो गया ना, तो अइमा बेटा A1 हो गया हमारे पास, ये देखें 1 और इधर से 10। तो स्ट्रेट अवे हम करेंगे 1 इंटू 10, तो वो हमारे पास हो जाएगा 10 मीटर्स। और A2 जो है वो हमारे पास हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेटा बेस की जगह आ जाएगा। ये देखें, ये बेस कितने है? ये बेस है 3 सेकेंड और ये हाइट है 10। तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस की जगह आ जाएगा 3 और हाइट की जगह 10। तो ये बन जाएगा 30/2, तो ये 15। तो इसका एरिया हो गया 15 मीटर्स और इसका एरिया हो गया 10 मीटर्स। तो ओवरऑल कितना हो गया? 10 मीटर A1 हो गया, 15 मीटर A2 हो गया, तो कितना हो गया? 25 मीटर। सो बी इज द आंसर। कोई कंफ्यूजन? अब्दुल रहमान, आ गई समझ? गुड हो गया। अब हम पहुंच गए जी क्वेश्चन नंबर 30 पे। जल्दी आ जाया करो, पास पेपर कर लेंगे साथ। क्यों नहीं भेजता? भेजी भी नहीं है लिंक। देखो जरा, लिंक भेजे यार, आई थिंक नहीं बेटा, यारा 26 वाले ग्रुप में, नए ग्रुप में। तुम नए ग्रुप में नहीं हो? अच्छा, तुम पुराने ग्रुप में हो ना। पुराने ग्रुप में नहीं आया, नए ग्रुप में तो आया। 2 ग्रुप है ना, एक नया ग्रुप है। चलो, मैं आज से ना पुराने और नए दोनों में भेजा करूंगा। मैं बल्कि तुम नए ग्रुप को ज्वाइन कर लो ना, मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगा आज। अच्छा, द ग्राफ शोज द स्पीड ऑफ अ रनर ड्यूरिंग अ रेस। द ग्राफ शोज द स्पीड ऑफ अ रनर ड्यूरिंग अ रेस। ठीक है। अब व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द रनर ड्यूरिंग द रेस। वो कहता है बताओ डिस्टेंस कितना है, आप खुद कैलकुलेट करो। तो क्या ख्याल है मोमना बेटा, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या होगा बेटा? Distance. डिस्टेंस होगा। तो ये देखो, ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। बेटा डेली ना हमारी 3 क्लासेस होती है और मैं रेगुलरली ले रहा हूँ। अच्छा, एक क्लास और होती है, उसमें मैं स्ट्रेट वे पास पेपर्स करवा रहा हूँ। एक क्लास है 4:30 पे, जिसमें हम ज्यादा प्रैक्टिस बेस्ड पढ़ाई कर रहे हैं। 6 to 6:45 क्लास है, जिसमें हम थ्योरी टाइप पढ़ाई कर रहे हैं। और 8:15 to 9 मिड टर्म की क्लास है, उसमें सिर्फ मैं मिड टर्म का काम करा रहा हूँ। जिनके मिड टर्म के एग्जाम्स हैं उसमें स्ट्रेट वे पास पेपर्स कर रहे हैं। अच्छा, ये देखो, ये हो गया A1। तो मैं डेली 3 क्लासें ले रहा हूँ, A2 और A3। उसमें 8:15 पे हम फोर्सेस के पास पेपर्स कर रहे हैं, A1 A2 A3। अच्छा, अब अगर हम इन सब के एरियाज को निकालते हैं, तो A1 क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 4 इंटू 5।
ये हो गया A1। मोमना बेटा ठीक है ना, ये ट्रायंगल हो गई ना, Yes, sir. ये ट्रायंगल हो गई। अच्छा प्लस Right. एंगल के लिए करेंगे 4 से 14 तो 10 हो गया ना, और इधर से क्या हो गया 5, तो 10 इंटू 5 प्लस मुझे लगता है कि आखिरी तो ट्रेपीजियम है ना, तो ट्रेपीजियम में ये साइड हो जाएगी 2 और सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो जाएगा 5 इधर से और 10 इधर से, तो ये हो जाएगा 1/2, हाइट की जगह आ जाएगा 2 और सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो जाएगा 5 + 10। इसको अगर करेंगे सॉल्व तो क्या बन जाएगा, ये देखो ये A1, ये A2 और ये A3, तो 20/2 हो जाएगा 10, 10 × 5 हो जाएगा 50 और 15 × 2 हो जाएगा 30, 30/2 15, तो ये 75 बन रहा है बेटा, तो C इज द आंसर। गुड हो गया। अच्छा अगला सवाल, 2 athletes A and B run a 100-meter race. At time 0, a gun is fired to start the race. Shows the distance time graph for the two athletes. ये जो ग्राफ है ये दोनों का बना हुआ है, ए का भी और बी का भी, और लेबल भी किया हुआ है। एक लाइन ए के लिए जा रही है और एक लाइन किसके लिए जा रही है, बी के लिए जा रही है। ठीक, एक ग्राफ किसका है, ए वाले एथलीट का, और एक ग्राफ है किसका, बी वाले एथलीट का। अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। Describe the motion of athlete A during the first 8 seconds of the race. 8 सेकंड कहां तक है बेटा, ये है 8 सेकंड। वो कह रहे बताएं पहले 8 सेकंड में उस एथलीट का मोशन क्या है, तो पहले 8 सेकंड में कर्व कहां तक है, स्ट्रेट लाइन कहां तक है। एक्चुअली स्ट्रेट लाइन को जज करना है। अच्छा आपने विजुअली जज नहीं करना, विजुअली जज करोगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्या करना है, रूलर से देखो। रूलर क्यों लगा रहे हैं, ताकि देख सकें कि कहां तक स्ट्रेट लाइन है और कहां तक कर्व है। ये मैंने लगा दिया रूलर। बताओ जरा, आ गई समझ। अब जरा ऑब्जर्व करो कि स्ट्रेट लाइन कहां तक है और कर्व कहां से है। सो ये मैंने मार्क कर दिया। यहां के बाद दोबारा करूं, हाँ अच्छा बेटा देखो, यहां से आगे है स्ट्रेट लाइन और यहां से पहले क्या है, यहां से पहले कर्व। समझ आ गई बात। यहां से पहले जो कर्व है ये इंक्रीजिंग कर्व है या डिक्रीजिंग कर्व है, आपको कर्व को देख के क्या समझ आ रही है। तो अगर ये डिस्टेंस का ग्राफ है तो इसकी स्लोप क्या होगी, स्पीड होगी। वो कह रहा है कि 8 सेकंड तक बताओ क्या हो रहा है, तो मुझे लगता है कि 0 से लेके ये जो टाइम है पहले ये टाइम ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि ये टाइम है कौन सा, ये टाइम है जिसके बाद स्ट्रेट लाइन शुरू हो रही है। पहले ये टाइम ऑब्जर्व करते हैं। 2 से 4 तक डिवीजन कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 से 4 तक वी हैव 10 डिविजन्स। ठीक है, तो 2/10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.2 ना, तो हर एक डिवीजन की वैल्यू है 0.2। ये बात समझ आ गई। अब अगर हर एक डिवीजन की वैल्यू है 0.2 तो ये इस तरह चलेगा, 2 फिर 2.2 फिर 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 3.8 तक इट्स इंक्रीजिंग कर्व एंड आफ्टर दैट इट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो अब सेंटेंस ये लिखेंगे, डिस्क्राइब द मोशन। मोशन में दो चीजें बताते हैं, एक्सेलरेशन और स्पीड, लेकिन पहले स्पीड बताते हैं। तो फ्रॉम 0 सेकेंड, हाँ, फ्रॉम 0 सेकेंड टू 3.8 सेकेंड, from 0 second to 3.8 second, the speed is constant या increasing, the speed is increasing। अच्छा जहां पे होता है ना डिस्क्राइब, वहां पे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए होती, वहां पे वो चीज आपने बतानी होती है। डिस्क्राइब का मतलब होता है कि प्रोसेस बताओ विदाउट एक्सप्लेनेशन। अगर आप एक्सप्लेनेशन लिख दे तो इट्स ऑल राइट, कंपल्सरी नहीं होती। फ्रॉम 0 सेकेंड टू 3.8 सेकेंड द स्पीड इज इंक्रीजिंग, फिर फ्रॉम 3.8 second to 8.0 second, the speed क्या है, increasing या constant, the speed is constant।
तो 3.8 सेकंड से लेके 8 सेकंड तक स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। कोई कंफ्यूजन इसमें सफी? अच्छा बच्चों, अब आगे चले गए। मोमना बेटा, आपको आगे समझ इसकी? Yes, sir. चलें बेटा। मोमना, अब अगला क्वेश्चन जरा देखें बेटा। स्टेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू एथलीट्स एज द विनर पासेस द 100 मीटर मार्क। वो कहते हैं जब विनर 100 मीटर पे है। अब देखें विनर है कौन ना। विनर है जी इनमें से, कौन है विनर, देखो पहले कौन पहुंच रहे हैं 100 मीटर पे। तो विनर वही होगा ना जो 100 मीटर पे पहले पहुंचेगा। पहले तो 100 मीटर को हाईलाइट कर देते हैं ना, ए नहीं है बी है विनर। ये 100 मीटर है उसका विनिंग पॉइंट। तो जब बी पहुंचे 100 मीटर पे, ए नहीं पहुंचा, उस टाइम पे ए कहाँ पे है? जब विनर 100 मीटर पे पहुंचा है उस टाइम पे ए जो है ये, उस टाइम पे ए थोड़ा सा नीचे है। और ए है कहाँ पे? उस टाइम पे ए जो है वो इस जगह पे है। और ये जगह कौन सी है? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो नंबर नहीं कटेंगे, आधे डिवीजन के नंबर नहीं कटते। ये हो गया ना। अब ये डिवीजन बन रहे हैं। तो 100 से कितना नीचे है? 80 से 100 तक हमारे पास अगर हैं 10 डिवीजन, तो हर डिवीजन फिर कितने को, 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। 82, 84, 86, 88, 90, 92, 92 मीटर्स। तो जब बी विन कर रहा था, बी जब था 100 मीटर पे, तो यूं कर लेते हैं, बी ने जब ट्रेवल किया था 100 मीटर, उसी टाइम पे ए ने ट्रेवल किया था, लिख के सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, उनका डिस्टेंस बताना है बीच का। जब बी ने किया था 100 मीटर, उसी टाइम पे ए ने किया था 92 मीटर्स। तो उनका आपस का डिस्टेंस डेल्टा डी क्या हो गया? 100 मीटर माइनस 92 मीटर्स, तो कितना हो गया? 8 मीटर्स। तो अब कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एथलीट ए फ्रॉम टाइम 4 सेकेंड टू टाइम 15 सेकेंड। व्हाट विल बी द मेथड? स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्पीड। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो स्ट्रेट लाइन या कर्व। मुझे लगता है कि स्ट्रेट लाइन है। 4 से 15 देखो, स्ट्रेट लाइन है या कर्व है? 4 से 15 इट्स अ स्ट्रेट लाइन और इट्स अ कर्व। हाँ मोमना बेटा, 4 से 15 स्ट्रेट लाइन है या कर्व है बेटा? स्ट्रेट लाइन है बेटा। तो स्ट्रेट लाइन में तो हम स्लोप सीधी निकाल सकते हैं ना। तो ये हो गया 4, और 15 कहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में अगर 2 बन रहे हैं तो फिर 5 में 1 बनेगा ना। 1 2 3 4 5, ये है 15। तो 15 पे देखते हैं कि डिस्टेंस कितना है। और स्ट्रेट लाइन हो तो हम सीधी स्लोप निकाल सकते हैं, पता है ना। ये है। तो ए का जो ग्राफ है ना 4 से 15 तक, वो है ही स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की स्लोप तो कांस्टेंट होती है ना। तो पहला जो पॉइंट है वो है 4 और 20, ऐसा ही है ना। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 4 और 20, और एंडिंग पॉइंट क्या है? तो इस पे हम जो बात कर रहे हैं, क्या उसका भी नंबर है क्या? उसका भी नंबर है। हाँ 15 पे 100 है आई थिंक। आगे समझ। तो जो कोऑर्डिनेट्स है पहले वो लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स हैं 4 सेकंड पे डिस्टेंस है 15 था ना, 4 पे 20 था बेटा, और 4 पे था 20, और दूसरे वाले पॉइंट पे क्या है? 15 पे 100। तो स्पीड क्या होती है? स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ना। स्पीड इज स्लोप ऑफ। अच्छा, कल मोशन की होगी आखिरी क्लास, और मंडे को फिर आपका मोशन का टेस्ट होगा। डन। मंडे को मोशन का टेस्ट होगा। स्लोप ऑफ डिस्टेंस। सर आपकी टेस्ट की क्या टाइमिंग्स है? जी बेटा, आपकी टेस्ट की क्या टाइमिंग्स है? वही जो क्लास की टाइमिंग है। तो बेसिकली मंडे को क्लास नहीं होगी, इट्स जस्ट गोना बी टेस्ट। हाँ हाँ। ऑलराइट, थैंक यू। अच्छा, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस 20। और टेस्ट सिर्फ वर्कशीट्स में से होगा। वर्कशीट्स में आपको गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दूंगा। 100 माइनस 20 ओवर 15 माइनस 4, 80 ओवर 11 मुझे लग रहा है। आप लोग बताओ क्या आ गया? 7.27 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, दो वर्कशीट्स मैंने आपको दी हुई है।
अगर कोई और वर्कशीट होगी टेस्ट के लिए तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। गूगल क्लासरूम पे मैं मोशन का फोल्डर बना के उसके अंदर सारा रिसोर्स अपलोड कर दूंगा, मंडे को टेस्ट होगा। ठीक है, टेक केयर बच्चों, इसके आगे कल इंशाल्लाह। Thank you, sir. Sir? That's sir. Thank you, sir. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज बेटा। कोई बच्चा कुछ पूछ रहा sir? था? Sir, I want to ask you, जी जी बेटा। जो आपकी रात को क्लास होती है, does that class have a link? Yes, that have a link. Same link. All the classes have same link. The time is 8:15 to 9, and we are doing past papers of forces. Sir, can you please send me the link? I don't have it. Yes, I can. What is your name बेटा? Momina, आप एक काम करें, आप ग्रुप में हैं या नहीं है मुझे ये बताएं। I am in the October-November group. ठीक है, मैं आपको लिंक भेजता हूँ, हम नया ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है? Okay, sir. मैं Allah ग्रुप Hafiz. क्या मैं आपको साफ नहीं सकता। नया नंबर है। ये मैं भी भेज दिए। डन कर दिए। अली भाई लेट हो गए आज। ठीक है ठीक है, ट्राई किया करें 5 तक आ जाए ताकि इस क्लास की हाजिरी लग जाए। चले चले, नहीं वो उनसे बात बाद में किया करें, पहले हाजिरी लगा लिया करें ना। भेज दिया मेरे को। किधर भेजे? तुम्हारे पुराने ग्रुप में भेज दिए, जिसमें तुम ग्रुप हो। में सर निकाल दिया मुझे। मैं दस्ती भेजूं फिर? दस्ती भेजे मुझे। हेलो लेके भेजो मुझे। कौन सा नंबर है आपका? इसमें सर जी आप मुझे नंबर ही दे दें क्योंकि अपना इसमें तो 0331 331 540 540 1714। देख सही है, डन। सर वो आपके भाई का वो है क्या कहते हैं हाँ हाँ पिछला। हाँ। ठीक। धन्यवाद सर। हाँ बेटा, A1 की क्लास शुरू करते हैं। हिबा बेटा मेरी आवाज आ रही है? अली भाई A1 मेरा लिंक भेज दे। सर को भेज दिया आपको मैं जैसे लिखूंगा ये डन डन डन, सीन ठीक हो गई। अल्लाह हाफिज। अली भाई A1 में लिंक भेज दे। जी जी। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें या वर्कशीट कर लें, क्या कहती हो बेटा आप? हाँ वो ज्यादा बेहतर है आई थिंक, है ना? ठीक है, तो एरर्स का फिर टेस्ट लेते हैं और अभी हम फिर नया टॉपिक शुरू करते हैं मंडे। हिबा बेटा एरर्स का टेस्ट मंडे को होगा, ठीक है? ठीक है सर। ग्रुप में लिंक भेज दे। दोनों में, आपने वो दोनों में ही करना है हर वक्त। अली भाई काम स्लो जा रहा है आपके एंड पे? आपके एंड पे काम स्लो जा रहा है? स्लो है, मैं कह रहा हूँ स्लो, थोड़ा सा एक्टिविटी पकड़े ना। चले जी अब्बास भाई, अब्बास वो मुझे फिर स्लिप भेज देना, ठीक है? अच्छा अब्बास, आज फिर हम शुरू कर रहे हैं नया टॉपिक। देखो न्यू टॉपिक, न्यू टॉपिक हमारा है जी। आज हमने क्लास में डायनामिक्स खत्म किया है और हमने कल वर्क एनर्जी पावर शुरू करना है। सर लिंक भेज दिया ग्रुप में? चले
बहुत स्लो आते हो आप तो। हफीसा, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ना यार, ये टाइम पे थोड़ा छोड़ दिया करें ना। हाँ बेटा। अच्छा, आज हम करेंगे जी वेक्टर स्टार्ट। लिखो वेक्टर्स एंड स्केलर्स। बहुत स्लो आते हो यार तुम लोग। क्या मैथ से लेट फारिग हुए हो? अच्छा, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। इसलिए कि तुम लोग इतना लेट आ रहे हो। ये बच्चे जो है ना, इनके लिए 10 मिनट 15 मिनट पूरी क्लास का टाइम, मतलब आखिरी मिनट तक आते रहते हैं। बंदा क्या कहे। अच्छा, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। इसमें सबसे पहले वेक्टर को डिफाइन करते हैं। लिखो वेक्टर। लिखो अ फिजिकल क्वांटिटी। लिखना शुरू कर दो, बच्चों का वेट शेट नहीं करना। जो ऑनलाइन आ गए बस आ गए, बाकी पढ़ाई शुरू। अ फिजिकल क्वांटिटी। ये देखो, ये 10 मिनट 5 मिनट। बेटा लेट क्यों हो गए हो? इधर सेकंड रो में आ जाओ। रेहान यहाँ आ जाओ। सैफ क्यों हो लेट? कल से मैंने क्रैक डाउन करना है। जो बच्चा लेट आएगा उस पर थोड़ी सख्ती करनी है मैंने। लेट होने की वजह बता दो जल्दी जल्दी। मैथ से? फिर किस चीज से? अच्छा, तो क्या टाइम है वहां पे क्लास का? ये वो तो मैं समझ गया। तो 5:20 अगर तुम वहां से फारिग हो रहे हो, फिर 5:15 देना क्लास तो मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। चलो खैर, कोई बात नहीं। अच्छा, अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज। वाह 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 बेटा, वेरी गुड। लेट हो गए हो, जल्दी आ जाओ। हाँ, इस पे तो अब ऑब्वियसली मैं कहूंगा वेरी गुड। आई हैव नो सेकंड ऑप्शन ऑब्वियसली। यार अली, नमाज का जो एग्जैक्ट टाइम है वो कितने बजे है? उसकी एकेडमी वाले कोई ब्रेक शरेक सोचते हैं इस पे भी? क्योंकि नमाज के टाइम पे पढ़ाई तो हो नहीं सकती ना, जहरी सी बात है। विल थिंक अबाउट दैट। अच्छा, अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज। मैं एकेडमी के एडमिन से बात करता हूँ, अगर कोई नमाज की ब्रेक बनती है तो वी कैन थिंक ऑन दैट। होनी चाहिए वैसे। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज। टाइम थोड़ा आगे हो सकता है ना, 2-4 मिनट की ब्रेक दे दें नमाज पढ़ के, फिर चले करते हैं बात। अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज a magnitude and direction. हंस क्यों रहा हूं? समझ आ गई है? नहीं आई? टाइम क्या हो रहा है? और क्लास कितने बजे होती है? जी। अच्छा अच्छा, तुम्हारी क्लास कितने बजे खत्म हो रही है? 5:15 या 5:20? 5 मिनट तो हो जाएगी। चलो 5 मिनट का गैप कर लिया करेंगे, ठीक है। अच्छा, नहीं तुम्हारा तो एक जेन्युइन वो है ना, मसला है। जिनका जेन्युइन मसला है उनके लिए कोई बात नहीं, जिनका जेन्युइन मसला नहीं है उनके लिए बात है। अच्छा, अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर। ये लिख लो, फिर आगे चलते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज अ मैग्नीट्यूड। आई थिंक मैं इसकी ना रेजोल्यूशन चेंज कर दूं, क्योंकि स्क्रीन साइज बहुत छोटा आ रहा है। कहीं पे नजर आ रहा है डिस्प्ले? ये है ना? तो कहाँ से होती है रेजोल्यूशन? थोड़ा सा रुक जाओ, मैं जरा रेजोल्यूशन चेंज कर लूं। डिस्प्ले, अच्छा ये है डिस्प्ले। ये ऑप्शंस है ना। स्क्रीन साइज चेंज हो तो मुझे बताना। स्क्रीन आज थोड़ी छोटी आ रही है मुझे लगता है। चेंज नहीं हुआ ना? छोटी हो गई है?
कोई फर्क पड़ा या उतनी ही है? नहीं यार, छोटी बड़ी नहीं हो रही है। नहीं, रोजाना इतनी छोटी तो नहीं होती, आज तो बहुत छोटी स्क्रीन आ रही है। सबसे आखिर वाली ठीक थी। एक मिनट, शो ऑल रेजोल्यूशंस। जब सबसे बड़ी हो स्क्रीन तो मुझे बताना। नहीं, छोटी है, बड़ी नहीं है। हुई है? चलो ये क्लास के बाद फिर मैं देखता हूँ फर्क पड़े या उतनी ही है। नहीं नहीं, ठीक नहीं है, पहले ठीक थी शायद। ये पता नहीं चेंज कैसे हो गई है। एक मिनट रुको ना। जूम तो कर लेंगे लेकिन डिस्प्ले पूरा यूज होना चाहिए ना। ऑप्टिमाइज फॉर कर लेते ना। अच्छा, चलो अब क्या कर सकते हैं, जो है बस है, आगे चलते हैं। क्लास के बाद फिर इसको ठीक कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम शुरू करें वेक्टर्स। तो हेडिंग लिख दो, वेक्टर्स एंड स्केलर्स, और आगे शुरू करते हैं। रिकॉर्डिंग में